हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की बात है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के बाद आपका थंब इंप्रेशंस, फिंगर इंप्रेशंस, उसकी मिलावट की बात है। इतने अगर फील्ड के प्रश्न आपके समक्ष न्यायालय में लाए जाते हैं और उस पर कोई क्वेश्चन है, तो इसमें विशेषज्ञ की मदद ली जाती है और उनकी राय रेलिवेंट होती है। ठीक है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि एक्सपर्ट है कौन? ये एक आपके समक्ष इंपॉर्टेंट सवाल है। हु इज एक्सपर्ट? इसके संबंध में देखो, एक्सपर्ट के लिए किसी डिग्री का होना आवश्यक नहीं है, स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। सपोज कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड की यदि बात की जाए, ये गोल्ड है कि उसी से मिलता जुलता कोई अन्य मेटल है, पीतल है, तो इसके लिए जो गोल्ड स्मिथ हैं, जो उस लाइन के एक्सपर्ट हैं, उनके पास भले ही कोई डिग्री नहीं हो, लेकिन वो कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ माने जा सकते हैं और उनकी राय सुसंगत होगी। एक्सपर्ट्स ओपिनियन सुसंगत होगी, राइट? यानी हु इज एक्सपर्ट? नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन मस्ट possess पर्टिकुलर डिग्री और सीरीज ऑफ डिग्रीज। उस फील्ड में वह बहुत सालों से कार्य कर रहे हों और उनको उसका विशेष अनुभव हो, वो एक्सपर्ट हैं। डिग्री है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि साइकिल या मोटरसाइकिल का कोई प्रश्न है कि ये चेन स्पॉकेट टूट गया था, फट गया था, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी उसका एक्सपर्ट हो सकता है और एक इलिटरेट मैकेनिक जो कई वर्षों से गाड़ी की मरम्मत कर रहा है, बनाता है, वो भी उसका एक्सपर्ट हो सकता है। तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं।